आने के बाद इनको हम देखेंगे। तब उस टाइम गए दीदी तो हमको वहाँ दिखाई दिए तो बोले डॉक्टर कि इनको ब्रेन में जो सूजन होता है यहाँ पे, उस सूजन होने के कारण आप आइएगा तो हम इनको ऑपरेशन कर देंगे। वहाँ रांची में ये डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमको हस्बैंड चुपे चुपे रांची में ऑपरेशन कराने के लिए तैयारी करने लगे। जब तैयारी करने लगे तो हमको से नहीं बताए थे कि दीदी क्या बोले कि तुमको ऑपरेशन करना था, क्योंकि दीदी हमारे घर में 3 गो के ब्रेन ऑपरेशन हुआ था, लेकिन तीनों आदमी से कोई घर से नहीं आया, सब डेट कर गए हॉस्पिटल में। जैसे ब्रेन खुला कि पूरा दुनिया से ही खत्म हो गया। वही हमको मन में डर बैठा था कि हम मरेंगे तो मरेंगे, हमको ऑपरेशन नहीं करवाना है। जब हमसे ये बात पति को पता चला तो बोले कि इसको हम चुपे चुपे करवाते हैं, इसको पता नहीं चलने देंगे। लेकिन धन को पता आदमी को धरती पे हमको रहना था तो हमको पता चल ही गया कि आखिर हमको क्या है। डॉक्टर बोला कि इनको ब्लड टेस्ट करवाना है। हम कंपाउंडर से बोले कि हमको क्या चीज़ का ब्लड टेस्ट करवाना है। आप लोग कह रहे हैं कि कुछ बीमारी नहीं है, क्योंकि सबको मना कर देते हैं हस्बैंड कि उससे मत बताइएगा। तो हस्बैंड मना किए थे तो कंपाउंडर बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना है। हम बोले कि हाँ, हम तो बोले थे कि ऑपरेशन नहीं हम करवाएंगे। वो बोले कि सर तुमको ऑपरेशन करवाना है तो ब्लड दीजिए। हम कली कि नहीं, हम ब्लड नहीं देंगे, जब आने दीजिए हमारे हस्बैंड को, हम तब ब्लड देंगे। जब वहाँ से आते हैं और हमको से क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना है, तो बोले कि कुछ नहीं। तो हम बोले कि कुछ नहीं करवाना है तो हमको 20 रुपया दीजिए। तो क्या करेगी? हम कली दीजिए ना, हम कुछ करेंगे। तो तुमको खाना है? हम कली कि नहीं, तो दीजिए। तो दिए हमको 20 रुपया। और 20 रुपया जैसे ही देते हैं दीदी, हम बस स्टैंड आ जाते हैं। 20 रुपया टेम्पो पकड़ के रांची से औरंगाबाद से ये बस पकड़ना कि हमको तो ऑपरेशन करवाना ही नहीं है। वो बोलते हैं अब वो क्या किए कि मोबाइल भी मेरे पास था तो हम करे बैग में डाल दिए कि आप ही मोबाइल लीजिए, क्योंकि ना मोबाइल मेरे पास रहेगा और ना आप हमको तंग करिएगा। हमको खाली कैसे औरंगाबाद चल जाए बस। तो कि तुम क्या करेंगे? हम टेम्पो जैसे बैठते हैं तैसे पूरा सगरों मैंने फोन कर दिया कि अब वो ऑपरेशन नहीं करवाएगी। पता ना कैसे उसको पता चल गया। हम कहे कि ठीक है, उससे हमको जाने दीजिए। ढाई हम टेम्पो पकड़े और बस स्टैंड आए, वो भी पीछे पीछे आ गया कि अब जब करवाए भी नहीं करेगी तो क्या करेंगे। आए फिर दोनों के साथ है। अब भर रास्ता हमको समझाते आए कि किसी का नसीब होता है कि कोई बच भी जाता है। हम कहे कि हम नहीं करवाएंगे ऑपरेशन, काहे हमारे पीछे आप लगल है। आज हम मरना है, हमको कल को मरना है, लेकिन हम मरेंगे तो अपना औरंगाबाद के धरती पर मरेंगे, अपना बच्चा के सामने मरेंगे। क्योंकि मरते हुए कम से कम अपना नजर से हम बच्चा के देखेंगे, क्योंकि दुख होता है बच्चा के, है होता है कि नहीं। और बच्चा से माँ का ज्यादा दुख होता है कि कम से कम कुछ भी हो तो माँ अपना नजर से बच्चा को देख लेती है तो सारा दुख भूल जाती है। तो उसी तरह हम बोले कि हम नहीं करवाएंगे, हमको जाने के लिए। जैसे घरे आए, सुबह रात में बस पकड़े, सुबह पहुँचे और पहुँचने के बाद मेरे घर में 10-11 बजते बजते पूरा माँ मेरी आ गई, मेरे भाभी भैया सब कोई आ गए। माँ भी 10 दिन मेरे पास रही और समझाने लगी, बेटा तुम ऑपरेशन करवा लो बेटा, हम तुमको बच्चा के देखेंगे, तुम मर भी जाएगी तो हम बच्चा के देखेंगे। हम कही कि अगर हम तो मर जाएंगे और तुम मेरे हुक्म से मर जाएगी तब मेरा बच्चा कौन देखेगा। माँ को भी बोले, माँ बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं होता है बेटा, तुम ऑपरेशन जरूर करवा लो। हम कहे नहीं, हम नहीं करवाएंगे। इसी बीच मेरी माँ खिस-खास में चल गई, भाभी लोग सब कोई चल गए कि अब तुम पड़ेगी बीमार तो हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। हम कहे कि नहीं आना। अब हम तुम लोग के पास फोन भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी अब थक गए हैं। अब मरना है चाहे जीना है, किसी के पास फोन नहीं करेंगे। तो जैसे ही इनके पास आज धन को गैनोडर्मा के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। गैनोडर्मा हमको मिलता है, आते हैं बताने, सबको एक दिन बताने जाता है, बताने जाता है कि नहीं। तो उसी तरह हमको बताने के लिए आई थी सुमन दीदी के लिए जबरदस्त रिजल्ट है। वो दीदी आती है और बताती है कि दीदी एक बात बोले। हम कहे क्या? तो आपको
सब जगह से दिखा दिखा के थक गए हैं। मेरे पास एक सजीवन बूटी है। आप कल क्या आपके पास सजीवन बूटी है? गाय के हम इतना झोला भर दवाई लाए तो ठीक है नहीं हो रहा है, आपको सजीवन बूटी से कौन ठीक हो जाएगा? रोज तो जड़ी बूटी खाइए रहे हैं। तो बोली नहीं आप खाइए ना। तो दीदी आती है मेरे पास, ये चाय लेके आती है और चाय का डिब्बा दिखाती है। हम कल की तो चाय का डब्बा है। इतना जब मेरे घर आई थी बताने दीदी, तो हम उनको उठने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं था कि हम उठ के दरवाजा खोल के उनको बुलाए। इतना चक्कर आ रहा था, इतना चक्कर आ रहा था कि हमको मतलब लग रहा था कि हम उठेंगे बेड पे से तो ऐसा नहीं कि गिर जाएंगे, तो उनके बात को क्या हम सुनेंगे। उनको अपने से बेचारी आई और हमको पूरा दूध घंटा समझाया। सब पर भी हम नहीं समझते हैं। तो दीदी समझाते समझाते क्या की कि अपने से डब्बा खोल के बताई और अपने से बनाई किचन में जाके चाय के पानी। और जैसे ही चाय का पानी एक बोतल हमको पिलाती ऐसा वाला बोतल से, तो हमको जो ढकार और चक्कर लग रहा था 5 मिनट में मैंने कुछ चक्कर उठने का मन नहीं करा था, लेकिन कुछ हमको रिजल्ट मिला। तो हम उठ के बैठ गए और समझने लगे, लेकिन फिर भी हमको विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि लेडीज को डर कहाँ लगता है दीदी? पति से, कि हमको पति आएंगे तो बहुत बात बोलेंगे। क्योंकि इतना उनको बात बोलना जाता था और इनको उतना मजाक उड़ाते थे सभी लोग कि तुम्ही का पत्नी का ज्यादा तबीयत खराब होता है कि तुम रोज रोज छुट्टी मारते हो। तो हमको यही डर लग रहा था कि फिर आएंगे तो कहेंगे कि यार जाल में फंस रही है। लेकिन नहीं, सबसे पहले हमारे हस्बैंड को ही विश्वास हुआ चाय के बारे में। वो बोले कि तुम पी के इसको देखो, अगर तुमको ठीक हो जाएगा तो अच्छा है। तो जब हमको डर था वो डर खत्म हो गया और हम बोले कि इस चाय का डब्बा हमको दे दीजिएगा। जैसे ही हम इसको जब पीना चालू करते हैं से 1 से 2 महीना में हमको पूरा रिजल्ट मिला कि जो हमको हॉस्पिटल में 8 वर्ष रोज पानी चढ़ता था और हम कैसे घर में रहते थे और कैसे हम हॉस्पिटल जाते थे से हमको कुछ पता नहीं चलता था। तो हमको जब रिजल्ट मिलना चालू हुआ 15 से 20 दिन में धीरे धीरे, तो हमारे घर में सब कोई बोलने लगे कि क्या खा रही है। क्योंकि अगल बगल वाला को भी देख के बहुत अच्छा लगता है, आप बीमार रहिएगा लगता है कि नहीं। तो हमको लोगों को बात नहीं सुनना है। तो लोग वहाँ कहे दीदी कि ठीक तुमको कैसे हो रहा है? कल के कैसे ठीक नहीं हो रहा है, आपको कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर जब पूरा डब्बा खत्म ही हो जाता है तो हम सोचने लगते हैं, दीदी हमको चाय दे के चल जाती है कहीं दूसरा जगह। तो हम सोचते हैं कि आखिर हमको कैसे फिर चाय मिलेगा, क्योंकि हमको जो पानी चढ़ता था वो तो हमको अच्छा लग रहा है ना, आराम लग रहा है। अगर हमको दूसरा चाय पीने से फायदा नहीं होता है, इससे फायदा है, तो दीदी कैसे मिलेंगे। तो दीदी के बाद फिर हमको पास दीदी जैसे ही थोड़ा सा चाय बचता है वैसी दीदी आ जाती है। क्योंकि डीएक्सल वाले लोग उसके बाद फिर जाते हैं कि नहीं, तो आ जाती है। आती है तो बोलती है, क्योंकि हम उनको बोले थे कि हमको जब फायदा नहीं करेगा तो आप अपना चाय ले जाइएगा। तो बोले आगे डायरेक्ट हमको कि आप मेरा चाय दीजिए। तो हम बोले कि नहीं, आप मेरा चाय नहीं लीजिए, आप हमको 2 डब्बा चाय और दे दीजिए। नहीं, हम 2 डब्बा चाय नहीं देंगे, आपको मेरा चाय दीजिए। आप क्या बात किए थे? तो हम बोले कि ठीक है, हम बात किए थे ना। तो हम आप बोले कि फायदा करेगा तो ठीक है, फायदा किया तो हमको 2 डब्बा और दीजिए। तो दीदी बोलती है कि नहीं, आपको और फायदा करेगा। एक चीज से फायदा कुछ मिला है तो एक चीज और जाएगा। फिर दीदी आती है तो इतना बोलती है कि दीदी आपको मतलब इतना पैसा लगेगा, 2500 में पहले कोड फ्री हो जाता होता था कि नहीं। तो बोले कि 2500 में आपका कोड फ्री हो जाएगा, एक आधार कार्ड दीजिए और एक फोटो दीजिए। वहाँ पर भी हमको डर लगा। फिर कहे कि फिर फंसाने के लिए बोल रही है, तो हमको फिर डर लगा। तो जिस दिन तो समझा रहे थे तो भैया साथ में थे, मेरे हस्बैंड बोले कि अब क्या इनको इसको दीजिएगा। तो बोली कि नहीं, इनको तो चाय की ना गाड़ी का सर्विसिंग है, इस
सर्विसिंग कर दिया है, सर्विसिंग कर दिया है, तो इसको पेट्रोल खत्म हो गया तो देना चाहिए ना प्रोटीन, या आपको प्रोटीन चाहिए, हमको सिंपल आधार कार्ड दीजिए और फोटो दीजिए और नारियल तेल और चाय इसको सोलिना देंगे। हमको लिखिए सोलिना का होता है, क्योंकि नया में शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं होता है। कितने लोग नए लोग हैं जो पहली बार डीएक्शन की मीटिंग में आए, जरा हाथ उठाइए तो पहली बार डीएक्शन की मीटिंग में आए। उसी तरह हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है नीचे गिरा दिया, तो हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बोले कि आप जो कह रहे हैं हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं, आप इसको कैसे ठीक कर दीजिए, आपको ठीक करने वाला काम है तो ठीक कर दीजिए। हस्बैंड बोलते हैं कि ठीक है भैया हम कर देंगे ठीक इनको, लेकिन आपको मेरी बात मानना होगा, इनको प्रोडक्ट जबरदस्त खिलाना होगा, हम जितना दिन बताएंगे उतना दिन खिलाना होगा। हम कल क्या करी प्रोडक्ट से हमको सब दिन खाने के लिए कहिएगा तो हम सब दिन खाने के लिए तैयार हैं। तो बोले कि तो ठीक है, तो आधार कार्ड दीजिए, फोटो दीजिए और 2500 रुपया दीजिए। हम आधार कार्ड दिए, फोटो दिए और 2500 रुपया दिए और चाय एस्पोलिना और नारियल तेल के आ गए और बोली कि इसको खाइए। जैसे ही हम तेल पीना चालू करते हैं दीदी, 8 से 10 दिन में हमको बहुत रिजल्ट मिला। तेल के लिए जबरदस्त जो हमको ब्रेन में दर्द होता था दीदी, आज हमारे ग्रुप में कविता दीदी के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। हमको पल पल सिखाई है प्रोडक्ट खाने के लिए और अपना काम करने के लिए। हमको पल पल बताती थी कि दीदी इसको ऐसा प्रोडक्ट खाना है, दीदी इसको पीजिए ना, पूरा पीजिए, तो बड़ा डब्बा कटवाते थे तो बोलते थे कि दीदी इसको पीजिए। जब इसको हम पीना चालू किया दीदी, तो हमको 8 दिन में जो माथा में दर्द होता था, जो ब्रेन में दर्द होता था ना दीदी और सूजन, जैसे ही तेल हम पीना चालू किए हमको 8 से 10 दिन में पूरा रिजल्ट मिला। हम समझ में आया, दीदी से बोले कि दीदी आज हमको ऐसे ऐसे हुआ है। दीदी बोली कि दीदी आपको जो ब्रेन में कफ जम रहा था उसी से दर्द हो रहा था, इसी के कारण आपको ऐसे उल्टी चक्कर होता था। तो आज बताइए कि हमरे ऑपरेशन करवा लेते दीदी तो हम बचते कि नहीं बचते, लेकिन इस तेल के कारण आज आप लोग के बीच में है कि नहीं। तो सबसे पहले कहाँ करना है विश्वास, खुद पे। अगर हम विश्वास नहीं करते दीदी तो हम आज नहीं आते। तो जब हम वहाँ से तेल से रिजल्ट मिला और जो हमको कफ गिरा, आज तक मेरा ब्रेन में नहीं था दर्द हुआ और न सूजन हुआ, आज तक हम बिल्कुल ठीक हो गए। वही हम अपने मम्मी पापा सबसे कहते हैं कि आज हमको कह रहे थे ऑपरेशन करवाने के लिए, हम बचते कि नहीं बचते, लेकिन आज ऊपर वाला के धन्यवाद करते हैं, कितना धन्यवाद करते हैं फिर भी कम पड़ता है, क्योंकि आज हमको गैनर माँ मिले हैं। और एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए क्या लाखों आदमी के जीवन इससे बच रहा है, जो विश्वास कर रहा है उसको बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो आज हम विश्वास किए और आज हम मतलब 2018 से पढ़ा कि घर में मेरा 15 दिन नहीं चलता है, आज तक हम पीते हैं तेल, चाहे चाय में डाल के पिए, चाहे खाली खाए या रोटी में घास के भी खाते हैं। इसलिए तेल घी नहीं खाते हैं, लेकिन सब के तेल खिलाते हैं रोटी में घास कर। तो जब हम पूरा प्रोडक्ट खा पी लिए और ठीक हुए तो दीदी बोली कि आप एक बार मीटिंग में चलिए। तो हम बोले कि काहे मीटिंग में जाएंगे, हमको नहीं जाना, क्योंकि हमको घमंड कहाँ था, नौकरी पर।